नववर्ष 2026 की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष 2026 संपूर्ण देशवासियों के जीवन में एक नई ऊर्जा का सूत्रपात करें। सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और राष्ट्र प्रेमी बने। मित्रों, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने विचार रखता रहता हूँ और इसी कड़ी में आज नववर्ष 2026 का शुभारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नववर्ष कब से शुरू हुआ। सबसे पहले हम आज 1 जनवरी की ही बात करते हैं। पहले ये मार्च से शुरू हुआ करता था नया वर्ष, लेकिन रोमन साम्राज्य के ताकतवर सम्राट जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व इसको 1 जनवरी से मनाना शुरू किया और इसके बाद पोप ग्रेगरी 13वें पोप ने 1582 में एक कैलेंडर शुरू किया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जो कि आज पूरे विश्व के अधिकतर देश फॉलो करते हैं। और ये जो आज हम ये मना रहे हैं, भले ही जूलियस सीजर की बात हो, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो ये 12 मासी कैलेंडर है, ये 1 जनवरी 1582 से शुरू हुआ। अब हिंदू नववर्ष की अगर हम बात करें तो हिंदू नववर्ष जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि चैत्र मास के पहले नवरात्रे से हिंदू जो है नववर्ष मनाया जाता है। और आमतौर पर विक्रमी संवत जो कैलेंडर है ये भी इसी दिन से शुरू हुआ था। ऐसा इस्लामी की बात अगर हम करते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए, उनको क्योंकि मक्का में उन पर आक्रमण होने लगे और बार बार के आक्रमण से बार बार कुरैशियों के आक्रमण के फलस्वरूप उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और जो मक्का से मदीना जाने की घटना है, इसको इतिहास में हिजरत कहा जाता है और आमतौर पर ये 28 जून 622 की घटना थी, लेकिन मुहर्रम के पहले दिन से ये जो है हिजरी संवत शुरू हुआ और इसी दिन से इस्लामिक कैलेंडर भी शुरू हुआ। तो आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अंग्रेज़ी नववर्ष मना रहे हैं। तो हर वर्ष हम मनाते हैं, वर्ष आते हैं वर्ष चले जाते हैं, लेकिन यादें पीछे छूट जाती है। पिछला साल 2025 जो है भारत के लिए अच्छा साल रहा। लगभग सभी क्षेत्रों में तरक्की की, शांति व्यवस्था बनी रही और आमतौर पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। जैसे किसान आंदोलन, अन्य आंदोलन पहले होते थे, वो आंदोलन कोई नहीं हुए। सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के फलस्वरूप ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारत ने आसानी से पाकिस्तान के ठिकानों पर जो है अटैक किया और उनके जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें नबूद कर दिए और भारत ने अपनी गौरव गाथा लिखी। भले ही इसमें कई तरह के विरोधाभास रहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि भारत ने विजय प्राप्त की और भारत बहुत तेज़ी से शक्ति की पथ पर अग्रसर हो रहा है। 2025 में जहां आर्थिक तौर पर भी हमारी स्थिति मजबूत हुई और आमतौर पर राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, 2025 का जो वर्ष रहा, 2025 का वर्ष अच्छा ही वर्ष भारत के लिए माना जाएगा, क्योंकि जो सत्तारूढ़ भाजपा है,
जो 2024 के चुनाव में इतनी कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उसको कामयाबी मिली। यहाँ ये कहना उचित होगा, दल चाहे कोई भी हो, लेकिन जो देश के लिए सोचता है, देश में सत्ता में प्राप्त कर रहा है, अगर उसकी सरकार राज्यों में भी रहती है तो राज्यों की सरकारों में अवश्य ही तरक्की होती है, ये मेरा मानना है। तो मोदी जी सफलतापूर्वक शासन करने में कामयाब हुए। जो उनने सपना देखा था, उस सपने को फलीभूत करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम ये भी मानते हैं कि चाहे 1947 में जब संविधान नहीं बना था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब किन परिस्थितियों में बने, उस पर जाना उचित नहीं होगा कि सरदार पटेल को ज़्यादा मत पड़े और जवाहरलाल नेहरू को कम मत पड़े, इसमें जाना उचित नहीं होगा। लेकिन एक अति जो है विश्व राजनीति के माहिर व्यक्ति थे नेहरू जी, और नेहरू जी ने जो भी डिसीज़न लिए उस वक्त, वो समय सामयिक परिस्थितियों के अनुसार लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कई डिसीजन अच्छे भी हुए थे, कई डिसीजन खराबी भी हुए थे, लेकिन आमतौर पर अगर आप देखें, कहीं भी कोई भी व्यक्ति, अगर हम घर अपने निजी जीवन में भी देखते हैं, अगर आप कितने भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन आपसे अगर एक दो काम गलत हो जाते हैं तो लोग उन गलत कामों को याद रखते हैं और जो अच्छे काम हैं उनको भूल जाते हैं। वैसे नेहरू जी ने भी अच्छे काम किए, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन कई काम गलत हुए हैं तो उसको लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उनने जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध जीता, लेकिन बहुत कम समय के रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने भी अपने ताकत का परिचय दिया। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश बनाने में जो है उनका काफ़ी योगदान है, पाकिस्तान को पराजित किया। लेकिन साथ में पोखरण टेस्ट भी उनके समय में हुआ, जो है आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, पोखरण टेस्ट हुआ, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। और एक स्ट्रॉन्ग लेडी, जो एक ऐसा माना जाता था एक मूक गुड़िया है, लेकिन उसने अपनी ताकत के बल पर भारत पर शासन किया। किन्हीं परिस्थितियों में सिखों के साथ मतभेद उभरे, उन मतभेद के कारण अंततः 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजीव गांधी जी को भी एक कम समय मिला, लेकिन राजीव गांधी का पंचायती राज के लिए और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए उनका योगदान भी सराहनीय रहा है। उसके बाद वीपी सिंह आए। वीपी सिंह ने देश को जो है, उनके शासनकाल में काफ़ी दंगे फसाद हुए और आरक्षण की बात ज़्यादा बढ़ गई और मैं उनके शासन को ज़्यादा महत्व नहीं देता। इसके बाद माननीय नरसिम्हा राव जी आए। बहुत बड़े विद्वान थे, अच्छी विद्वता के साथ उन्होंने एक अल्प कांग्रेस सरकार को 5 साल तक चलाया। ये उनके बड़े सौभाग्य की बात है। भले ही उनको कांग्रेस के लोग अभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन नरसिम्हा राव के काल में ही मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया गया था और उनने वित्त मंत्री काल में उदारवादी जो नीतियां हैं, जो आज हमारे देश में ऐसी नीति जो इकोनॉमिक प्लान है वो तय किया था, उसका श्रेय जो है मनमोहन सिंह जी को जाता है। उस वक्त के जो है वित्त मंत्री थे और वे कुशल अर्थशास्त्री थे। उसके बाद वाजपेयी कई और आए, देवगौड़ा जी आए, फिर वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी ने भी अच्छे ढंग से सरकार चलाई और पोखरण में 2 टेस्ट किए और अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया। इसके साथ साथ फिर मनमोहन सिंह जी आए। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में तो भारत का अच्छा शासन नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके शासनकाल में एक कठपुतली शासक की तरह उनने काम किया, जो अच्छी बात शासन करने के लिए नहीं होती। एक बहुत ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी देश में, जब मिलीजुली सरकार थी, सब अपने अपनी डपली अपना अपना राग अलाप रहे थे और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। ऐसे समय में जेनजी, जिनको आज नेपाल, पाकिस्तान, अपने नेपाल में, बांग्लादेश में और कई और जगह भी क्रांति के लिए दोषी माना जाए, उन्हीं लोगों ने, जेनजी और युवा वर्ग ने एक क्रांति की थी। उस क्रांति के बाद मोदी जी की सत्ता आई थी और मोदी जी को 2014 में इसलिए सत्ता में डाला गया था कि मोदी जी एक ताकतवर शासन देंगे, और लोगों को ये स्वीकार भी हुआ। लोगों ने देखा कि एक ईमानदार व्यक्ति सत्ता के उच्च शिखर पर पहुंचा है, कोई कठपुतली नहीं है, कोई उसको चला नहीं रहा है रिमोट से। तो उन्होंने जो है बहुत ताकत से शासन किया। कई लोग उनको डिक्टेटर भी कहते हैं। तो डिक्टेटर तानाशाह मेरी मानना है
कि तानाशाह मोदी जी ने जो काम किया है वो अच्छा काम किया है। तानाशाही सरकार, तानाशाही से शासन किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में तानाशाह बनना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी मोदी जी ने ईमानदारी से शासन किया और उनकी ईमानदारी के कारण देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, बहुत तरक्की की है। क्योंकि मोदी का मैं फ़ैन हूँ, महात्मा गांधी का भी फ़ैन हूँ, इंदिरा गांधी का भी फ़ैन हूँ। और ऐसा नहीं है, लेकिन मोदी जी का कोई सानी नहीं है। इस भारत को बहुत आगे ले जाने में मोदी जी ने अद्भुत काम किया है। देश के लोगों को गर्व है, क्योंकि दक्षिणी भारत में अगर तमिलनाडु की हम बात करते हैं, वहाँ हिंदू नहीं है। आपके द्राविडियन संस्कृति चलती है हिंदू होते हुए भी, लेकिन वहाँ AIADMK और DMK के में बटी हुई है। और केरला में अगर हम बात करते हैं तो केरला में लेफ्ट हिंदू अल्पमत में है। तो हिंदू अल्पमत में है, इसलिए मोदी जी को वहाँ कामयाबी नहीं मिलती। बाकी अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, वेस्ट की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। इसीलिए वो समर्थन क्यों मिला है, वो इसलिए मिला है कि उन्होंने ईमानदारी से और एक भारत को ऊंचाई पर ले जाने में अपना योगदान दिया है। और साथ ही साथ इस देश को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत प्रयास किया है। जो नहीं मानते, मैं उनको कुछ नहीं कहता। मेरे मुझे भी उनसे ये आशा रहेगी कि वो भी मुझे ज़्यादा ना कहें, क्योंकि मैं गुण और दोषों के आधार पर बात करता हूँ। मोदी जी ने ना अपने आप खाते, ना उनका परिवार का व्यक्ति उनके पास है, ना उन्होंने परिवार के लिए कुछ किया है। तो सारा काम जो सारा समय वो देते हैं, वो देश के लिए देते हैं। और ऐसे ही शासन की आगे भी उम्मीद रहेगी। और देश को तोड़ने वाले जो है वो सत्ता में नहीं आ सकते, ये मेरा मानना है। आप चाहे गाली गलौज कर लो, लेकिन जब तक आप राष्ट्रवादी नहीं हैं तो राष्ट्र आपको स्वीकार नहीं करेगा। और इस नव वर्ष पर मैं यही उम्मीद रखूंगा कि मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है और देश के विपक्ष का भी जो विपक्षी पार्टियां जिस डरे पर चल रही है, वो भी एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी और देश आगे बढ़ेगा। जब वो सकारात्मक आएगी तो आने वाला समय उनका भी आ सकता है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में मुझे लगता नहीं है कि वो अपना जो मुख्य मकसद है वो याद रख पाएंगे। क्योंकि परिवारवादी पार्टियां हैं। परिवारवादी पार्टियां आमतौर पर जो है परिवार का ही पालन पोषण करती है और परिवार की बातें ही सुनती है। इसलिए नियर फ्यूचर में जब तक डेमोक्रेटिक सेटअप कम्प्लीटली नहीं होता पार्टी में, तब तक शायद ही मोदी या उनके अनुयायियों का जो है उनका ही वर्चस्व अभी इस देश में स्थापित रहेगा। फिर भी देशवासियों के लिए एक ये शुभ बात यह है कि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लॉनिंग है, कुछ है। लॉनिंग इसलिए, लॉनिंग वो जेब के लिए नहीं जा रही। लॉनिंग का पैसा सकारात्मक कार्य में जा रहा है और वापसी के लिए भी लोग पैसा होगा, हम उसको वापस करेंगे। लॉनिंग से कहीं घाटा नहीं पड़ता, बल्कि लॉनिंग से देश आगे मजबूत होता है। डॉलर की कीमतें जो है ना जी बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है, ये हम मानते हैं। लेकिन डॉलर एक वैश्विक स्थिति में डॉलर जो है प्रगति कर रहा है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भारत जो है प्रगति नहीं, भारत भी प्रगति कर रहा है। अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा लोन है और वो तो प्रगति के पथ पर अग्रसर ही है। भारत भी प्रगति पर अग्रसर है और मैं आशा रखूँगा कि नया वर्ष भारत के लिए एक शुभ समाचार लाए, भारत तरक्की के पथ पर आगे बढ़े और युवाओं को रोज़गार मिले। युवा जो है एक संकल्प बद्ध होकर अपने कार्य में लिए। जो नशा समाज में व्याप्त हो रहा है, जो हमारे देश के खोखला कर रहा है, वो नशा समाप्त हो, नशे बंदी की तरफ कानून बने और देश के युवा मुख्य धारा में आकर अपने काम में अपना मन लगाए, शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुए, रोजगार के नए अवसर बने और हर क्षेत्र में बाढ़ें और प्राकृतिक आपदाएं कम आए और देश में विघटनकारी ताकतों का सफाया हो और देश ताकत के पथ पर आगे बढ़ता रहे, समृद्धि होगी। देश जो है एक बार सोने की चिड़िया जो हमारा देश कहा जाता था, पुनः भारत देश का सिरमौर बने, वैसी ही सोने की चिड़िया और विश्व को लीड करने की भारत की अंदर योग्यता है और वही भारत एक नेतृत्व प्रदान करे विश्व को। ऐसी मैं कामना करता हूँ आप सभी के जीवन में उजाला आए
किसी के घर में दुख ना आए और दुख का कांटा भी आप लोगों तक पहुंच ना पाए, और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, संपूर्ण देश प्रगति करे, ऐसी मैं कामना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ सनातन धर्म भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। आप सभी को एक बार पुनः नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।